विकी, ये दोनों दोस्त होते हैं। दोनों की उम्र 12 साल होती है। दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं। रोहन गरीब होता है और विकी बहुत अमीर होता है। रोहन के डैडी की तबीयत ख़राब रहती है हमेशा। रोहन की मम्मी कपड़े सीने का काम करती है, मतलब कपड़े सिलाई का काम करती है और छोटा मोटा काम करती है। इससे वो रोहन की स्कूल की फ़ीस भरती है। पर ये दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, रोहन और विकी की। विकी के डैडी रहते हैं, उनका बिज़नेस होता है और वो शेयर मार्केट में पैसे लगाते रहते हैं। रोहन जब 13 साल का होता है, 1 साल के बाद मतलब, तो रोहन के डैडी गुज़र जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। अब पूरे घर की ज़िम्मेदारी आ जाती है मॉम पर। अब रोहन क्या करता है, स्कूल में जाना बंद कर डालता है। तो उसका फ्रेंड जो होता है वो एक दिन देखता है रोहन नहीं आता है, 2 दिन देखता है रोहन नहीं आता है, 3 दिन देखता है रोहन नहीं आता है। फिर उसके डैडी को लेके रोहन के घर पे आता है और रोहन को पूछते हैं कि तू क्यों स्कूल नहीं आ रहा है। तो रोहन बोलता है कि अभी मम्मी अकेले हैं, तो मैं अभी काम कर कर मम्मी को हेल्प करूँगा। तो विकी के डैडी बोलते हैं ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तुम्हारी स्कूल कंटिन्यू रखो, मैं तुम्हारी फ़ीस भर दूँगा। तो रोहन की मम्मी की आँख में आंसू आ जाते हैं और रोहन की आँख में भी आंसू आ जाते हैं। ऐसे करके रोहन और विकी साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, मतलब स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद रोहन को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो रोहन निकल जाते हैं एब्रॉड। एब्रॉड जाने के बाद वो रोहन की और विकी की बातचीत होते रहती है। अब अचानक विकी के जो डैडी रहते हैं वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। बिज़नेस में लॉस और शेयर मार्केट में जितने पैसे लगाए हुए होते हैं वो सब डूब जाते हैं, मतलब लॉस हो जाता है। और विकी को बचपन से लग्जरियस लाइफ की आदत होती है, तो विकी भी डैड के बिज़नेस पे ही रहता है, मतलब वो बिज़नेस ही करते रहता है। और बिज़नेस जब डूब जाता है तो विकी के पास भी कुछ नहीं बचता है। अब विकी के पास तो सिर्फ बिज़नेस का दिमाग है और वो ये सब चीज़ें रोहन को बताता नहीं है। और रोहन एब्रॉड के अंदर अच्छा खासा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं होता है पर फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो जाता है। पर विकी रोहन को कुछ भी नहीं बताता है। अब विकी के डैडी की तबीयत भी ख़राब हो जाती है और विकी के पास अभी पैसे भी नहीं बचे हैं। वो यहाँ पर पैसे मांगता है, वहाँ पर पैसे मांगता है, पर उससे जैसा रिस्पॉन्स चाहिए वैसे नहीं मिलता है, कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। ऐसे करते करते उसके डैडी घर पे ही रहते हैं, मतलब उनकी भी तबीयत ख़राब रहती है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं रहती है तबीयत, क्या हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है तो घर पर ही रहते हैं। अब विकी के समझ में नहीं आता है, 6 महीने 1 साल हो जाते हैं, विकी ऐसे ही बैठे रहता है। अब एक दिन रोहन का फ़ोन आता है तो विकी रोहन से बात करते करते अचानक रोने लग जाता है और रोहन को सब चीज़ें बताता है। अब रोहन दूसरे दिन फ़्लाइट पकड़ता है और विकी के घर पहुंचता है। देखता है उसके डैडी की तबीयत ख़राब है, मेडिसिन लेके आता है और उसके डैडी को बोलता है आप ज़रा भी टेंशन मत लेना, जैसे आप लोग की फैमिली थी वैसी ही हो जाएगी। तो विकी आके रोहन को गले लगता है और बोलता है नहीं, तू बहुत मुश्किल से इतना आगे बढ़ा है तो मुझे तुझसे कोई भी पैसा नहीं चाहिए, मैं देख लूँगा मुझे जो करना है। रोहन बोलता है तुझे किसने बोला कि मैं तुझे पैसे देने वाला हूँ, मैं वहाँ पर काम करता हूँ पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंडिया में बिज़नेस डालूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तुझे बिज़नेस के लिए पैसे देता हूँ, तू मेरा पार्टनर बन जा, तेरा दिमाग मेरा इन्वेस्टमेंट। विकी बोलता है अगर लॉस हुआ तो, रोहन बोलता है अगर लॉस हुआ ना तो मेरा सब, ठीक है, पर तू बिज़नेस चालू कर डाल। अब वो उसे 5 लाख रुपये देता है और 5 लाख रुपये देने के बाद वो चले जाता है एब्रॉड। अब उसकी मॉम को भी उसने एब्रॉड बुला लिया रहता है 2 साल में। उसकी मॉम बोलती है कैसा है अभी विकी को, विकी के डैड को। तो रोहन बोलता है नहीं अच्छा है अभी। उसके बाद उसकी मॉम बोलती है तूने 2 साल में 5 लाख रुपए जमा किया था, वो पूरे पैसे तो वहाँ पर देकर आ गया, तो अभी तेरा फ्यूचर, तेरा कैरियर। तो रोहन बोलता है माँ अगर वो लोग नहीं रहते तो मेरा फ्यूचर, मेरा कैरियर क्या होता। मतलब बोलने का ये है कि रोहन इतना पैसे वाला नहीं हुआ होता है, 2 साल में उसने 5 लाख रुपये ही सिर्फ सेविंग किए होते हैं, वो पैसे वो विकी को देकर आता है। अब रोहन का और विकी का एक कॉमन फ्रेंड होता है विवेक, वो रोहन के साथ ही काम करते रहता है। तो रोहन हमेशा उसे बताते रहता है कि मेरे इतने सेविंग हुए हैं, अच्छे फ्रेंड हो गए होते दोनों। तो रोहन उसके साथ बात नहीं करता है कि उसने विकी को 5 लाख रुपए दिए हैं, पर विवेक रोहन से पैसे मांगता है और बोलता है मैं तुझे थोड़े दिन में लौटा दूंगा। तो रोहन बोलता है कि नहीं यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो विवेक बोलता है नहीं देना है तो ना बोल डालना, तू तो बोलता है तेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो रोहन बोलता है कि नहीं अभी मेरे पास नहीं है। तो विवेक बोलता है देख लिया मैंने तुझे। तो रोहन बोलता है अरे मेरे भाई
तू ख़राब मत लगा। फिर उसे सब सच्चाई बताता है, ऐसा ऐसा है। तो विवेक के आँख में पानी आ जाता है और विवेक बोलता है यार तो दोस्तों का दोस्त है। रोहन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमारे पास है तो हमें टाइम पर अगर किसी की भी मदद करनी पड़े तो मदद करनी चाहिए। तो मैं तो आज जो हूँ वो विकी और उसके डैड की हेल्प की वजह से ही हूँ। अब क्या होता है, विकी वहाँ पर जो रोहन ने 5 लाख रुपए दिए होते हैं वो बिज़नेस में उसे लॉस हो जाता है। तो विकी का फ़ोन आता है रोहन को और वो बोलता है कि पैसे ये भी डूब गए। तो रोहन बोलता है अच्छा, मुझे पूछना तो नहीं है कि कैसे डूबे, ठीक है हम लोग देख लेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो विकी बोलता है कि नहीं मैं तुझे बताता हूँ कि कैसे डूबे। एक अब्रॉड से कंटेनर आया था, मुझे लगा था कि उसके अंदर अच्छा माल है, मैंने चेक भी किया तो अच्छा माल था। वो लोग ने मुझे बेचे और चले गए और बाद में पता चला कि उसमें डिफेक्टिव है सब चीज़ें। रोहन बोलता है कोई बात नहीं, मुझे तो पूछना ही नहीं था, वो तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि मुझे पूछना नहीं है और इसलिए फिर तूने बताया। विकी बोलता है नहीं नहीं मैं तुझे बताने ही वाला था। और रोहन बोलता है ज़रा भी फ़िक्र मत कर, मैं 2 दिन में इंडिया आ रहा हूँ। विकी बोलता है नहीं अभी मुझे ज़रा भी तेरे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं कैसे भी करके मैनेज कर लूँगा। रोहन बोलता है ठीक है। 2 दिन के बाद रोहन जाता है वहाँ पर और रोहन उसे फिर से 5 लाख रुपए देकर आता है। अब विकी बोलता है नहीं रोहन मैं अभी तुझसे पैसे नहीं ले सकता, कुछ भी हो जाए। विकी के डैडी भी ना बोलते हैं। रोहन बोलता है पॉसिबल ही नहीं है, तुझे पैसा लेना पड़ेगा और तुझे बिज़नेस करना पड़ेगा, मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है। विकी बोलता है ठीक है। अब इस बार रोहन जाता है तो विवेक को भी पता होता है क्योंकि विवेक के साथ ही वो काम करता होता है और उसकी मॉम को भी पता होता है कि उसने उसकी सैलरी में से एडवांस लिया है। अब विकी जो होता है वो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, रात दिन एक कर देता है। उसके डैड भी अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो लोग रात दिन मेहनत करते हैं और इस बार विकी सक्सेस हो जाता है। मतलब विकी को सक्सेस मिल जाता है, बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती है और वो 50% ऐसे करके वो साइड पर ही रखता है रोहन का। और जब रोहन मुंबई आता है, इस बार रोहन आता है विवेक के साथ, तो उसके हाथ में सीधा 20 लाख देता है और बोलता है ये तेरा 50%। तो रोहन बोलता है कि नहीं ये पूरा तेरा ही है, क्योंकि अगर ऐसा मैं नहीं बोलता तो तू बिज़नेस चालू नहीं करता, ये मैंने तुझे ही दिया था और ये ऐसा नहीं समझना कि तूने मेरी हेल्प किया था इसलिए मैंने तुझे दिया था, ये तेरा ही है। रोहन बोलता है देख प्रॉफिट हुई है 40 लाख, अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो मैं ये नहीं कर सकता, तो इसमें से 20 लाख तो तुझे लेना ही होगा। रोहन बोलता है अगर तुम लोग ने मुझे हेल्प नहीं की होती पढ़ाई करने में तो मैं आज यहाँ पर पहुँचता। तो विकी बोलता है मेरे भाई ये सब मत सोच, अगर टाइम पर तूने हम लोग की मदद नहीं किया होता तो हो सकता है मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाती। ये प्रॉफिट में से तेरा 50% है, ये तुझे रखना पड़ेगा। इस बार विवेक भी साथ में आता है रोहन के और वो रोहन और विकी की सब बात सुनता है और ये ज़िद करके ना बोलता है और उसे देना ही होता है विकी को। उसके बीच में विवेक से रहा नहीं जाता है और विवेक के मुँह से निकल जाता है रोहन क्या कर रहा है, तूने वहाँ पर तेरी सैलरी जो है वो एडवांस में ली है, तो तेरा भी तो कैरियर है, तुझे पैसे रखने पड़ेंगे। पहली तेरी सेविंग हुई थी 5 लाख, वो पूरी तूने विकी को दे दिया। दूसरी बार तूने तेरी सैलरी एडवांस ले लिया, अभी तुझे ये भी पैसा नहीं चाहिए, तो तेरा आगे फ्यूचर क्या। तो विकी और उसके डैडी ये सुन लेते हैं और ये सुनते ही विकी भी रोने लग जाता है और उसके डैडी भी रोने लग जाते हैं और वो लोग रोहन को जाके गले लग जाते हैं। और उसके बाद विकी रोहन को बोलता है मेरे भाई अभी मैं बिज़नेस में बहुत आगे बढ़ गया हूँ, तो मुझे सच बता तेरी सिचुएशन क्या है। रोहन बोलता है देख मेरी सिचुएशन ये है कि मेरी सेविंग जो थी वो ख़त्म हो गई थी, उसके बाद मेरी सैलरी में से भी मेरा एडवांस जो मैंने लिया था डिडक्ट होता है, बट अभी मैं ओके हूँ। तो विकी बोलता है अच्छा मतलब तूने तेरी पूरी कमाई मेरे ऊपर डाल दी। और फिर उसे ज़िद करके वो पैसे देता है और बोलता है कि नहीं ये बिज़नेस जो है ना, ये बिज़नेस में तो हम लोग हमेशा 50-50% पार्टनर ही रहने वाले हैं। इसके अलावा जो मैं बिज़नेस करूं उसमें ठीक है मैं रहूँगा, पर ये चीज़ में तो ये बिज़नेस में तो हम दोनों हमेशा के लिए 50-50% पार्टनर ही रहेंगे, क्योंकि तूने ये पैसे दिया तब जाके मैं बिज़नेस स्टार्ट कर सका। रोहन के बहुत ना बोलने पर भी विकी समझता नहीं है और रोहन को 20 लाख रुपए देता है। तो रोहन जो अब्रॉड में कमाता है वो उसकी सैलरी आती है, प्लस यहाँ से उसे
50% मिलते रहते हैं। और इस तरीके से रोहन भी सेट हो जाता है, विकी भी सेट हो जाता है, और विकी के डैड है उनकी भी तबीयत अच्छी हो जाती है। ये कहानी बताने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि हमेशा आपके बुरे टाइम में जिसने आपको मदद की है उसे कभी मत भूलना। होप मेरे वीडियो से आपने कुछ सीखा हो। मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप डालता हूँ, आप प्लीज़ देख लेना, उससे आपको पता चलेगा कि मेरे चैनल पर क्या क्या है। आपको एक बार अगर टाइम मिला तो मेरे चैनल पे एक बार विज़िट करना। मेरे चैनल पे आपको बिज़नेस टिप्स, हेल्थ टिप्स, मोटिवेशन, व्हाट्सएप स्टेटस, एंटरटेनमेंट, प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। अगर आपके दिमाग में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या पुनर्जन्म सच में होता है, मतलब रीबर्थ, तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। मैंने पुनर्जन्म से रिलेटेड वीडियो डाली है। आपने टाइम ट्रैवलर के बारे में सुना होगा, समय यात्री, वो वीडियोस भी है। बोलने का मतलब ये है कि मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रेश होने मिलेगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप जब मेरे चैनल पे विज़िट करते हो, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।